जहां मुसलमानों के जज्बात रुके हैं, ठेस पहुंचने की जगह जाके तू पूजा कर रहा है। डोरेमोन महबस के बाहर नाचेगा, अनंत पूजा के पूजा करेगा कि किसी माँ ने जना नहीं जो टिप्पू के चाहने वालों को इस धरती से निकाल सके। जो कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमको लड़ना है। कहां गए थे मिल्लत के हमदर्द लोग जो आएंगे आपके बीच में मिल्ली इत्तेहाद का सबूत देने के लिए कि पूछिए उनसे कि सीट बचाई गई, इस सीट बचाने के फायदे कितने हुए, नुकसान कितने हुए। आइए डिबेट करेंगे। मुझे बहुत से ऑफर्स थे कि आओ बीजेपी में आ जाओ, इलेक्शन जीतोगे हारोगे, आप जो है पावर में रहोगे, एमएलसी बनोगे, चेयरमैन बनोगे। मुझे कुर्सी की लालच होती तो चमचागिरी मैं भी कर सकता था। मोहतरमा बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूं वो सियासी नहीं। आज भी कांग्रेस वाले उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूछेंगे टिकट किसको देंगे, उनको नहीं इनको दो, इनको नहीं उनको दो, औरत नहीं मर्द को दो। भाई लड़ाई औरत मर्द की नहीं है, औरत को देते दो, मर्द को देते दो, जिसको भी दो सियासत समझने वाले को दो, बात करने वाले को दो, कन्नड़ा जानने वालों को दो, जिसके सीने में मिल्लत के लिए तड़प है वैसे शख्स को दो, जिसका सीना गरीब को देख करके उसकी तकलीफ को देख करके धड़कता हो उसके लिए दो, गरीब के आंख में आंसू इसको पोंछने के लिए पहल करता हो उसको टिकट दो। क्या मामला है, औरत को नहीं मर्द को देते, मर्द नहीं औरत। आज के प्रोग्राम में बहुत मुझे खुशी हो रही है क्योंकि जब भी इस इलाके में प्रोग्राम हुआ करते थे तो 80% लोग नौजवान रहा करते थे और 10% लोग बुजुर्ग रहे थे। तो आज पहली मीटिंग जो है यहाँ पर जो मोहल्ले के जानिब से आपने मुझे बुलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर इस मीटिंग में 80-90% जो है बुजुर्ग हैं और 10% नौजवान बैठे हुए हैं, वो भी दूर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। मुझसे कबल अजीजुल्लाह सरमद साहब ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके बीच में बड़ी अच्छे अंदाज में, बड़े खुले तौर पर मैं समझता हूं कि आपके जहनों को बहुत सारी चीज़ों पर सोचने पर मजबूर किया। सैयद मज़हर एडवोकेट साहब ने बहुत ही जोशीले अंदाज में, बहुत ही एहसास के साथ आपके बीच में अपनी बात को रखी। मुझे लगता है कि आपके अंदर वो फिक्र और वो जज्बात आपके बीच में वो उन्होंने पहुंचाने में कामयाब भी रहे हैं। इतने सारे इश्यूज के बारे में इन्होंने बात की, आपके बीच में बताया, तो उसके बाद में मुझे, मैं समझता हूं कि कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई इशू छूटा भी नहीं है। गुलिस्ता आज 16 दिन हो गए, कल का एक दिन छोड़ दिए, मतलब 17 दिन से मुसलसिल हम लोग गुलबर्गा शहर के ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत कर कर वहाँ पर दुकान शॉप टू शॉप जो है हम निकले हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो आज 16 दिन हो गए, कल का एक दिन अगर छोड़ते हैं तो 16 दिन से मुसलसिल हम एक दिन तो 5.5-6 घंटे भी हम लोग चले हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुसलसिल तौर पर बात कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि अवाम के बीच जो इश्यूज हैं
जो मसाइल हैं, जैसे एनआरसी के ताल्लुक से लेकर के, आड़ंद के ताल्लुक से लेकर के, हिजाब के ताल्लुक से लेकर के, हलाल और झटका कट के मामले को लेकर के, और जो बयानात असेंबली में हो रहे हैं, और जो बयानात आंदोलन स्वामी दे रहा है, जो बयान नलिन कुमार कटिल दे रहा है, इन तमाम इश्यूज पर अवाम नजर रखी हुई है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज अवाम में एक फिक्र है। अवाम जो सोच रही है हालात को किस तरह से मुकाबला किया जाए, हालात को किस तरह से फेस किया जाए, हालात किस तरीके से आ सकते हैं, इस तमाम चीज के ऊपर तमाम लोगों में एक फिक्र मौजूद है। ये इस चीज की मुझे बड़ी खुशी है। वरना सोशल मीडिया में हम जो देख रहे हैं, एक चंद टीवी चैनल्स के टिकट किसको मिलना चाहिए, वो किसको मिलना चाहिए, और बयानात टिकट किसको भी दिए हम जितवा देंगे। बड़ी एक तरफ ऐसे चैलेंजेस हमारे बीच में है जिसको हमको मुंह तोड़ जवाब देना है। कल मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां पर ऐसा कौन है जिसको तकलीफ नहीं हुई कि आड़ंद के मामले पे जो पुलिस की मार्चपास्ट हुई, एक माहौल जो बनाया गया था, किसमें फिक्र नहीं थी? सब लोग फिक्रमंद थे कि क्या होने वाला है। कल का एक वाहिद ऐसा दिन था जहां पर हमने हमारा शॉप टू शॉप अवामी बेदारी मुहिम को हमने रोक दिया। क्या वजह थी हमने रोक दिया? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कल आड़ंद का मामला है, कुछ भी हालात हो सकते हैं। हमको इमीडिएटली वहां पर आड़ंद जाना पड़ सकता है, डीसी के पास जाना पड़ सकता है, एहतजाज करना पड़ सकता है। इसीलिए एक दिन हमने कल इस अवामी बेदारी मुहिम को हमने रोक दिया। उसके जिम्मेदार कौन है, क्या है, यह मैं बहस नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया में आप देख चुके हैं। मैं आपके बीच में इसके ताल्लुक से एक बात आपके जहन में, आपके दिल में रखना चाहता हूं कि ये आड़ंद के अंदर हुआ है, ये कल के दिन चितापुर में भी हो सकता है, जवर्गी में भी हो सकता है, कमलापुर में भी हो सकता है, गुलबर्गा साउथ में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है। हम तमाम लोगों को इस तरीके से जो फितने फैलाने के लिए जो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमको लड़ना है, इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। ऐसे हालात में आपको फिक्र इस बात की करनी है कि इस तमाम इश्यूज पर लड़ने की जिम्मेदारी आपको किसको देना है, कौन लड़ सकता है, कौन इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। एक सीट, एक ही सीट पर मुसलमान जीतते आया है। सेरम से एक बार जीते थे, मैं समझता हूं हम पैदा भी नहीं हुए थे जब 1976-72 शेर खान साहब जीते थे। उसके बाद से एक ही सीट से मुस्लिम नुमाइंदगी होती है गुलबर्गा की। ऐसी सीट पर, जिस सीट पर पूरे जिले की नजर टिकी हुई है मुसलमानों की, पूरे इलाका हैदराबाद कर्नाटक की निगाह टिकी हुई है, ऐसे सीट पर आप किसको वोट डालने वाले हैं? क्या हमको कारपोरेटर की बात सुनकर के वोट डालना है? क्या हमको सियासी जमात के फैसले को लब्बैक कहना है? क्या हमको मौजूदा सियासी हालात को देखकर समझकर इस सियासी हालात में जो सबसे बेहतर हो सकता है उसके लिए हमको खड़ा होना है? यह फैसला आज आपको करना है। यह वो इलेक्शन है। पलों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक लम्हा है, इलेक्शन वोटिंग मशीन के सामने आप जाते हो, कोई नहीं है, आप खड़े हो, मशीन है और अल्लाह देख रहा है, बस कोई भी नहीं है।
बाहर आप कितने पैसे लेके आए वो भी कोई नहीं देख रहा, किससे डर के डाल रहे वो भी नहीं देख रहा, किसकी सुन के डाल रहे वो भी नहीं देख रहे, आप डाल रहे हैं। मदर भाई ने कहा कि ये वोट आपकी शहादत है, आपकी शहादत है कि सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। ये गवाही है कि सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है जो आज के इस हालात में आपके मसाइल को उठा सकता है, आपके लिए खड़ा हो सकता है, आपके लिए लड़ सकता है, आपके लिए इंसाफ दिला सकता है। यह शहादत है। पार्टी की लीडरशिप तय करती है टिकट किसको देना है। मैं आपसे पूछता हूं, मिल्लत के सबसे बेहतरीन कैंडिडेट, मिल्लत के लिए फायदेमंद कैंडिडेट को जिताने के लिए, लड़ने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? किसकी है? आपकी है। फैसला आपको लेना है। तो इसीलिए मैं पार्टी के तरफ जाकर के टिकट दिए और टिकट दिए के नहीं फिर रहा, आपके पास फिर रहा हूं इलेक्शन घेरना का नहीं करना। मेरे हाईकमांड कौन? आप लोग, आप ही है मेरे हाईकमांड। इससे पहले मुस्लिम चौक पे भी बोला हूं, अब भी बोला हूं, जब तक जिंदा हो इसी बात पे कायम रहूंगा। आपके जो जज्बात हैं उस जज्बात को ठेस ना पहुंचे उसके लिए मैं यहां पर असेंबली में बात करता रहूंगा। नलिन कुमार कटील बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो मुसलसल तौर पर कोशिश कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है। वो बोल रहा है कि टिप्पू को अगर तुम चाहते हो तो इस धरती को छोड़ दो। टिप्पू को चाहने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहिए, कर्नाटका में नहीं रहना चाहिए। मैं नलिन कुमार कटील को कहना चाहता हूं, नलिन कुमार कटील को नहीं, यहां पर नहीं, असेंबली में भी कहूंगा, मौका दीजिए कि किसी मां ने जना नहीं जो टिप्पू के चाहने वालों को इस धरती से निकाल सके। बयान तो तू दे देता है नलिन कुमार, सवाल हमसे पूछता है। ये टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो पर्सनैलिटी है जिसको कर्नाटका हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जो है उसकी तारीफ करते हैं, तारीफ करते हैं। असेंबली सेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविंद साहब ज्वाइंट सेशन के अंदर वो हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ करके चले गए। इस मुल्क के प्रेसिडेंट ने तारीफ की। ये नालायक बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट तू टिप्पू के मुखालिफत में बात करता है। तेरी औकात क्या है? तेरी तारीख क्या है? ये वो टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने तीन जंगें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, अपने बेटों की गिरफ्तारियों के बावजूद अपने सर को नहीं झुकाया, हिम्मत नहीं हारे। ये वो टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने कहा कि 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर एक दिन की शेर की जिंदगी है। ये खून हमारे रगों में दौड़ता है, ये हमारी पहचान है, ये मुसलमानों के नहीं हिंदुस्तान की पहचान है। सावरकर और टिप्पू के बीच में होगा इलेक्शन। कौन? सावरकर, वीर सावरकर। आपने नाम दे दिया वीर सावरकर, वीर सावरकर। आप जानते हो वीर सावरकर का नाम वीर किसने दिया? किसने दिया? अंग्रेजों ने कहा कि भैया वीर है, हिंदुस्तानी ने नहीं कहा। महात्मा को महात्मा किसने कहा? मुसलमान ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, मोहम्मद अली शौकत अली के वालिदा ने कहा, बी अम्मा ने कहा। महात्मा को महात्मा किसने कहा ये हमको मालूम है।
ये सावरकर को वीर सावरकर किसने कहा, इसका तो भी इल्म होना चाहिए। 6 लेटर अंग्रेजों को माफीनामा लिखने के बाद काला पानी की सजा हुई। 6 लेटर, यूर ओबीडियंट सर्वेंट, आपका फरमाबरदार नौकर। ये फरमाबरदार नौकर इस मुल्क में वीर कहला सकता है क्या? वीर फरमाबरदार नौकर को कहा जाता है। अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अगर ये फरमाबरदार नौकर वीर है तो ये कौन है? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिहाद का ऐलान किया, अंग्रेजों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। तो ये कौन है जिन्होंने हंसते हंसते अपने बच्चों की कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी? अगर 6 बार आपका फरमाबरदार नौकर अगर बोलने वाला वीर है तो ये कौन है? ये धरती, हिंदुस्तान की धरती, ऐसे करोड़ों शहीदों को पैदा करने वाली ये मिट्टी है। इसमें वीर की परिभाषा कोई और हो सकती है। ये वीर सावरकर को वीर नहीं मानते। और ऐसे की लड़ाई हजरत टीपू सुल्तान के साथ हो, किससे मुकाबला किसका करवा रहे हो ना? लड़ाई हो रही है, उनका वर्सेस मेरी हो रही है। अरे बहुत बड़े मजे की टक्कर है। टक्कर है क्या? एक माफी मांगने वाले की लेटर लिख के दस्तखत करने वाले की और टीपू के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी मुसलसल तौर पर हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। लड़ाइयां बहुत है, अभी बहुत लड़ाई बाकी है, बहुत लड़ाइयां बाकी हैं। NRC CAA का मामला आपको याद है कि नहीं याद है? कोविड के तरफ से रुका हुआ है। कोविड के बाद फिर नाटक शुरू होगा MP इलेक्शन से पहले। जो ऊपर जो बैठे हुए हैं दो नौटंकी, बड़े नौटंकी, नरेंद्र मोदी और MP इलेक्शन से पहले शुरू करने वाले हैं, वो भी लड़ाई लड़ना है। आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक ही कानून रहेगा हिंदुस्तान भर में। तमाम मजहब के लोग एक ही कानून को मानेंगे। बेशक हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर उनकी नीयत खराब है। 101% वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस्लाम के उसूलों के, उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ वो जो है कानून बनाया जाए। बहुत नाजुक वक्त है, बहुत अहम है आपका वोट की तिजारत मत कीजिए। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं जिसके पास 25 करोड़ है वो इलेक्शन में खड़ा होना, ऐसे बयानात भी लोग दे रहे हैं। लोगों में जहनियत, घटिया किस्म की जहनियत बन रही है। लोग अपना सौदा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपना भी रेट लगा रहे, अपने दोस्त का भी रेट लगा रहे। आज आपके बीच में पूछने आया हूं, महबस मस्जिद पर, जो हमारे गुलबर्गा शहर की मरकजी मस्जिद है, वो आंदोलन से कोई आता है, यह ऐलान करता है कि वहां पर हम हनुमान चालीसा लगाएंगे, माइक निकालेंगे। कहां थे पैसे वाले? कहां गए थे तिजारत करने वाले? कहां गए थे
ऐसे मिल्लत के हमदर्द लोग जो आएंगे आपके बीच में मिल्ली इत्तेहाद का सबूत देने के लिए, सीट बचाने की गुहार लगाने वाले। सीट बचाना है भाई, 31 सीटें बचाना है। पूछो उनसे, पूछिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि पूछिए उनसे कि सीट बचाई गई, इस सीट बचाने के फायदे कितने हुए, नुकसान कितने हुए। आइए डिबेट करेंगे। कोविड के 2 लॉकडाउन, 5000 गाड़ियां पकड़ी गई, जिसमें 4500 से ज्यादा मुसलमानों की गाड़ियां। क्यों? रमजान का महीना, इफ्तार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, पुलिस पकड़ करके भेज रही है। अरन के अंदर तारीख में पहली बार बड़े बड़े फसाद आपने देखे हैं। 92 का फसाद आप देखे, उससे पहले का कभी मुस्लिम खवातीन जेल गई है? गए थे हजरत? हम तो नौजवान हैं, हम हमको नहीं मालूम। गए कभी जेल को? 10 मुस्लिम खवातीन जेल जा रही है और हमको भाई सीट बचाना है, सीट बचाना है। बीजेपी जीत जाती तो 10 औरतों को जेल भेज देते हो। हाँ, कितने नुकसान हुए इसके बारे में फिक्र कीजिए। सीट बचाना है, सीट बचाना है, ये लोग बोलने आने वाले हैं, आने वाले हैं। मैं आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मेरी काबिलियत ये है, वो सब छोड़ दी। मैं उसकी कोई खुलासा करने के लिए, कोई बात बोलने के लिए यहां पर नहीं खड़ा हुआ। मैं आपको इतना याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे वालिद आपके बीच में 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैं 2 इलेक्शन लड़ा हूं। आज आपके बीच में इजाजत लेने के लिए आ रहा हूं। इलेक्शन हारने के बावजूद बुरी तरीके से हारा हूं। मैं दूसरे पोजीशन पे था, मैं केजेपी से कैंडिडेट था, दूसरे पोजीशन पे था। 4 साल मुसलसिल इस पार्टी में आकर करके काम किया हूं। मुझे बहुत से ऑफर्स थे कि आओ बीजेपी में आ जाओ, इलेक्शन जीतोगे, हारोगे, आप जो है पावर में रहोगे, एमएलसी बनोगे, चेयरमैन बनोगे। आज बीजेपी का कैंडिडेट हारने के बावजूद चेयरमैन है ना, है क्या नहीं है? है। मुझे कुर्सी की लालच होती तो चमचागिरी मैं भी कर सकता था, मैं भी अपना सौदा कर सकता था, बीजेपी के जाकर चेयरमैन भी बन सकता था, चाहे एमएलसी भी बन सकता था, मिनिस्टर बन सकता था। मगर मैंने मुश्किल रास्ता अपनाया। अपनाया कि नहीं अपनाया? किसके भरोसे पे अपनाया? क्या वजह से अपनाया? मुश्किल रास्ता क्या मैंने पैसे के बुनियाद पे अपनाया है? मेरे पास बहुत पैसा है, मुश्किल रास्ता को अपनाएंगे पैसे भेज के कर? नहीं, मुश्किल रास्ता मैंने अपनाया है आपके भरोसे, आपके वोटों के भरोसे। मुझे उस बात का यकीन जब था, अब भी है, कि आपको जब समझ बात आएगी कि आपके लिए सियासी हालात में सबसे मौजू कौन है, तो आप मेरा साथ देंगे। 2 इलेक्शन हुए, तीसरा इलेक्शन है। आज भी क्या आप उसी पुराने फार्मूले पे काम करना चाहते हैं? अब क्या बोलेंगे? हमारे अजीजुल्लाह सरमद साहब ने कहा असेंबली में क्या सवालात पूछे। सवालात कौन पूछना, किसको पूछना, क्यों पूछना, ये सवाल है सबसे बड़ा। अजीजुल्लाह सरमद साहब क्यों पूछना? क्या वो सियासी है? क्या उनकी ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़ने की? अरे आपकी जरूरत थी मुसलमानों में लीडरशिप पनपेना, आपकी जरूरत थी। आप गए, आप घर पे लेकर आप वोट डाले। उन्होंने बोले कभी मैं लड़ने वाली हूं बोले। मोहतरमा, बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूं, वो सियासी नहीं है। आज भी कांग्रेस वाले उनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4-5 गुत्तेदार
4-5 मस्जिद के जिम्मेदार, 4-5 ताजीर जिनके उनके मुफादत के हुए हैं, मिल्लत के मुफाद किसी की नहीं। आपकी क्या जरूरत है? आपको जब मारा जाता है क्या वो आएगी कभी? आज एक वायदा कीजिए मुझे, मैं ज्यादा आपसे बात भी नहीं करना चाहता, वक्त लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि तकरीर अभी आगे करना है। आपसे इतना चाहता हूं, इतना एक वायदा कीजिए, बीजेपी से डर कर आप वोटिंग नहीं करोगे। एक ही एक एजेंडा बचा हुआ है उनके पास, देखो भाई वोट नासिर को डालोगे तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी से डर कर वोट नहीं करना। बीजेपी से डर कर वोट कर रहे तो उस आदमी के लिए वोट करना जो बीजेपी का मुंह तोड़ मुकाबला कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसके लिए वोट करना। 5 साल घर में बैठ के आप पूछेंगे टिकट किसको देंगे, उनको नहीं इनको दो, इनको नहीं उनको दो, औरत नहीं मर्द को दो। भाई लड़ाई औरत मर्द की नहीं है। कसम मेरे जहन में वो औरत मर्द का वो मामला नहीं। औरत को देते दो, मर्द को देते दो, जिसको भी दो सियासत समझने वाले को दो, बात करने वाले को दो, कन्नड़ा जानने वाले को दो, जिसके सीने में मिल्लत के लिए तड़प है वैसे शख्स को दो, जिसका सीना गरीब को देख करके उसकी तकलीफ को देख करके धड़कता हो उसके लिए दो, गरीब के आंख में आंसू जिसको पोंछने के लिए पहल करता हो उसको टिकट दो। क्या मामला है? औरत को नहीं मर्द को देते, मर्द नहीं औरत। माँ भी, औरत भी हमारी माँ है, मेरी बहन है। आज हम इतना खुल के निकल रहे हैं, ये मेरी माँ की दुआएं, मेरे वालिद की दुआएं, मेरी बीवी की कुर्बानी है। इलेक्शन हार रहा हूं, घर को वक्त नहीं दे रहा हूं, बच्चों की तरफ वक्त नहीं दे रहा हूं, जुनून की तरह 5-5, 6-6 घंटे 2 इलेक्शन हारने के बावजूद दिन में 15-15, 5-5 घंटे निकल रहे हैं। 8-8 दिन, 15-15 दिन बीवी की सूरत नहीं देख रहे, बच्चे की सूरत नहीं देख रहे, कुर्बान कर रहे। किस लिए कुर्बानी दे रहे हैं? कुर्सी के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे। कुर्सी चाहे तो आज भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर हम जाकर के कुर्सी पे बैठ सकते हैं। सबसे मुश्किल रास्ता अपना रहा हूं, इसका एहसास आपके दिल में रहे। लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद कर्नाटका की जो नजरें यहां पर हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि गुलबर्गा शहर के जिम्मेदार हमारे मुसलमानों का फैसला इस बार हक का फैसला होगा। हमारे हिंदू भाई मुसलसिल तौर पर हमारे डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, मुझसे मुसलसिल पूछ रहे हैं नासिर साहब अगर पूरे लोग आपका साथ देंगे तो हम भी आपको खुल के साथ देने के लिए तैयार हैं। आज गया था ना अड़ंद को बढ़ बढ़कर, बढ़ चढ़कर पूजा करने के लिए। करो पूजा, तेरी ताकत इतनी है कि गुलबर्गा में 10 मंदिर बना सकता है, बना। मगर वहीं पर जाके पूजा करेगा जहां मुसलमानों के जज्बात रुके हैं। ठेस पहुंचने की जगह जाके तू पूजा कर रहा है। डोरेमोन महबस के बाहर नाचेगा, अड़ंद को जाके पूजा करेगा। बहुत पैसा है तेरे पास, यहाँ के चंद बिकाऊ लोग तेरे पास हाजिरी दे रहे हैं, ताजीर तेरे पास हाजिरी दे रहे हैं, और तुमके आईडी कार्ड खरीदने का काम शुरू किया है। मगर गुलबर्गा शहर में ऐसे फिरका परस्त लोगों को कभी चुनने का काम हमारे हिंदू भाई भी नहीं करेंगे। मुसलमान तो बीजेपी की तरफ देखने का सवाल ही पैदा है। हालात बिगड़ रहे हैं। आपसे इतना एक ही एक सवाल का जवाब पूछकर मैं अपनी जगह लूंगा। मुझे बोलिए कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ूं
का रुक जा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई घर घर जाएगा, घर घर आके आपसे मुलाकात करके इंशाअल्लाह इसकी कारवां आगे बढ़ाएगा। मैं यहाँ पर जिन जिम्मेदारों ने मुझे यहाँ पर मोहल्ले के जिम्मेदारों ने बुला करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर हमें तैनीयत कर साथ देने का वायदा किया, उन तमाम लोगों का मैं दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूँ।